बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में हम सूरह ज़ुख़रुफ़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत हैं हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल किताब में अलिफ लाम अहदी है, मुराद कुरान करीम, और अल मुबीन इबानतुन से लाजिम इसमें फ़ाइल है, वाज़ेह के माने में। और क़ुरआन क़िराअतुन का मस्दर है। अरब आरुबा बाब करमा जो फसाहत का मफ़हूम है। उम्मुल किताब मरकज़ी किताब, बुनियादी किताब यानी लौह महफूज जिसमें हर चीज़ रिकॉर्ड है। और दरबान सफ़हन फेरना, सफ़हन पहलू बाजू, और ये दरबा का मफ़ूल मुतलक़ है मिन गैर लफ्ज़ी ही। अन से पहले लाम अजलिया महज़ूफ़ है। इसराफ हद से बढ़कर खर्च करना। ज़ुख़रुफ़ के माने हैं सोना, सोने का जिक्र आए इसलिए सूरत का नाम ये ज़ुख़रुफ़ रखा गया है। वह कि जुज़ से कुल, तस्मियतुल कुल भी इस्मिल जुज़ के कबील से। कुरान करीम से मुतालिक इसमें बहुत सी बातें हैं। कुरान करीम की 5 खूबियों की तरफ आपके इशारा किया गया है। कुरान वाज़ेह किताब है, कुरान फ़सी अरबी में है, और कुरान आसमानी किताबों में कुरान सबसे बरतर है, और कुरान पुरहिकमत है, कुरान खैरखाई पर मुश्तमिल है। ये तमाम चीज़ें कुरान करीम से मुतालिक यहाँ पर बयान की गई हैं। कुरान करीम की आयत हैं हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इस वाज़ेह किताब की कसम, यानी कुरान करीम, इस वाज़ेह किताब की कसम यानी कुरान की, बेशक हमने उसको फ़सीह अरबी ज़बान में पढ़ने की किताब बनाया। बेशक हमने उसको फ़सीह अरबी ज़बान में पढ़ने की किताब बनाया है ताकि तुम समझो। ये दूसरी खूबी और तीसरी खूबी और चौथी खूबी। और बेशक वो हमारे पास लौहे महफूज में बड़े रुतबे की पुरहिकमत किताब है। बेशक वो हमारे पास लौहे महफूज में बड़े रुतबे की पुरहिकमत किताब है कि आपस हम इस नसीहत को तुमसे फेर कर एक तरफ कर दें, इस वजह से कि तुम हंसे गुज़र जाने वाले हो। इस बात में ये कि तुम नाहंजार हो, उम्मीद नहीं कि तुम मानोगे, इसलिए ताहम हम कुरान नाजिल कर रहे हैं। और यकीनन हमारे बंदों में से बहुत से बंदे होंगे जो कुरान करीम पर ईमान लाएंगे, यकीन रखेंगे, और कुछ इनकार करने वाले भी। और हम पहले लोगों में बहुत से नबी भेज चुके हैं, और हम पहले लोगों में बहुत से नबी भेज चुके हैं। और उन लोगों के पास जब भी कोई नबी पहुंचा, उन लोगों के पास जब भी कोई नबी पहुंचा तो उन्होंने उसका ठट्टा किया, मजाक किया, मगर उसकी वजह से बेइज्जत का सिलसिला अल्लाह ताला ने रोका नहीं, बंद नहीं किया। बस हमने उनके मजबूत पकड़ वाले को बर्बाद किया। यानी इसमें जब मुकज़्ज़िबीन थे हमने उनको बर्बाद किया, जो तकज़ीब पर तुले हुए थे, और उनका अंजाम भी बुरा हुआ। और अगलों का ये हाल गुज़र चुका है। यानी मुकज़्ज़िबीन के तबाही की जो मिसालें पेश आ चुकी है वो बहरहाल गुज़र चुकी हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। ये इस तरह की आयतें आपके माज़ी में भी आई हैं। यहाँ पर ताकीद के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर आप उन मुशरिकीन से पूछें, और अगर आप उन मुशरिकीन से पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे उनको ज़बरदस्त खबर रखने वाले अल्लाह ने पैदा किया। उनको ज़बरदस्त खबर रखने वाले अल्लाह ने पैदा किया। यानी मुशरिकीन भी जवाहिर वो चीज़ें जो बाज़ात ख़ुद कायम हैं उनको उनका खालिक अल्लाह को ही मानते हैं, इसलिए वो यही जवाब देंगे। अब चूँकि शरारत की वजह से एराज़ करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया, यानी ज़मीन की ज़ाहिरी सूरत आरामदेह होने में फ़र्श की तरह है, और ज़मीन गोल है मगर इतनी बड़ी है कि बिस्तर बन सकती है। और अल्लाह फरमा रहे अगर कि
तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। यानी हमवार ज़मीन में, पहाड़ों में, समंदरों में और फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, और इन्हीं रास्तों पर लोग कश्तियाँ चलाते हैं, हवाई जहाज़ में चलाते हैं, और अगर उस राह से हट जाएं तो कहीं से कहीं जा पड़े। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जिसने आसमान से अंदाजे से पानी बरसाया, और अल्लाह जिसने आसमान से अंदाजे से पानी बरसाया, बस हमने उसके ज़रिए वीरान ज़मीन में जान डाल दी। हमने उसके ज़रिए वीरान ज़मीन में जान डाल दी। इसी तरह तुम निकाले जाओगे। जैसे पानी, हमने ज़मीन में पानी डाला, बारिश के ज़रिए से ज़मीन लहलाने लग गई, मुर्दा ज़मीन आपके शादाब हो गई। इसी तरह से तुम, आपके हयात के बाद मौत, और मौत के बाद फिर हयात कब्र से उठाए जाएंगे। और अल्लाह फरमाते हैं, और जिसने तमाम अक़साम पैदा की, और जिसने तमाम अक़साम पैदा की, यानी मखलूक़ात की बेशुमार अनवा अक़साम है, सब अल्लाह ने पैदा की। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बनाए तुम्हारे लिए कश्तियों और चौपाइयों से, और बनाए तुम्हारे लिए कश्तियों और चौपाइयों से वो जिन पर तुम सवारी करते हो। यानी अब जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार, हवाई जहाज़ वगैरह, ये सब है, इन सब को अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे कर दिया, इंसान के काम में लगा दिया। कुरान करीम की आयत है कि सख्खर लकुम वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व जअल लकुम मिनल फुल्क वल अनआम मा तरकबून लितस्तऊ अला दुहूरिही थुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ताकि तुम उनकी पीठों पर जमकर बैठो, ताकि तुम उनकी पीठों पर जमकर बैठो, अपने रब का एहसान याद करो जब उन पर ठीक से बैठो। इन्हें सफ़र की दुआ है, सवारी पर बैठने की दुआ। और कहो, पाक है वह ज़ात जिसने हमारे काम में लगाया, पाक है वह ज़ात जिसने हमारे काम में लगाया उसको, और नहीं थे हम उसको काबू में करने वाले, और नहीं थे हम उसको काबू में करने वाले, और बेशक हम अपने रब की तरफ यकीनन लौटने वाले हैं। यानी सवारी की, हर इंसान सवारी के मोहताज हैं, अल्लाह सवारी के मोहताज नहीं है। और काबू में अल्लाह ताला इंसान के काबू में सवारी करते हैं, चाहे जिस नौइयत की सवारी, मशीनी सवारी हो या जानवर की सवारी हो। अगर जानवर भी भिदकने लग जाए तो इंसान को सवार न होने दे, और अगर मशीनी सवारी ख़राब हो जाए तो इंसान वहीं के वहीं धरा का धरा रह जाए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन अम इत्तखज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन अस्फ़ा फ़ुलान बिकज़ा। किसी के लिए कोई चीज़ ख़ास कर लेना, किसी के लिए कोई चीज़ ख़ास कर लेना, या उससे उस चीज़ में तरजीह देना। और कदीम बाब सीग़े सिफ़त फ़ाइल को जन पर कज़म से गुस्सा पी लेना। और उसके बाद युनश्शअ फ़ेल मुज़ारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब, नश्शअ तनशातुन से तरबियत करना, जैसे नशा फिर नईम आसूदगी में परवरिश पाना। और खिसाम के माने तो मालूम झगड़े के हैं। तो कुरान करीम की आयत है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ, और बनाया उन्होंने अल्लाह के लिए, और बनाया उन्होंने अल्लाह के लिए उसके बंदों में से जुज़ यानी औलाद। यानी अल्लाह ताला के लिए इन मुश्रिकीन ने औलाद तजवीज़ की, और ये मफ़हूम मुख्तलिफ़ आयत में वारिद हुआ है। बेशक इंसान सरीह नाशुक्रा है, बेशक इंसान सरीह नाशुक्रा है। और आगे फरमाते हैं अम इत्तखज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन, क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से, क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से बेटियों को पसंद किया और तुम्हारे लिए बेटे मखसूस किए, बेटियों को पसंद किया और तुम्हारे लिए बेटे मखसूस किए। यानी अल्लाह ताला ने अपने हिस्से में घटिया नाउज़ुबिल्लाह नाक़िस चीज़ रखी और तुम्हारे लिए हिस्से में बढ़िया चीज़ रखी। ये निहायत ही नामाकुल बात है। और आगे फरमाते अल्लाह ताला वइज़ा बुश्शिरा अहदुम बिमा दरब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम।
और जब उनमें से कोई इस सिन्फ की खुशखबरी दिया जाता है, सिन्फ यानी लड़की, जब इस सिन्फ की लड़की की खुशखबरी दिया जाता है जिसकी वो रहमान के लिए मिसाल देता है, तो उसका मुंह काला पड़ जाता है, इस्वद वजह, उसका मुंह काला हो जाता है और वो दिल में घुटता रहता है। यानी लड़कियां ये अल्लाह की नेमत हैं बहरहाल, लेकिन मुश्रिकीन लड़कियां जो है अल्लाह के लिए तजवीज़ करते थे और लड़के अपनी ज़ात के लिए। तो अवमन युनश्शअ फिल हिलियति वहुव फिल खिसाम गैर मुबीन, क्या और जो ज़ेवर में नशोनुमा पाए, जो ज़ेवर में नशोनुमा पाए और वो मुबाहिसे में भी ज़ोर बयान न रखे, और वो वफ़िल खिसाम और झगड़े में मुबाहिसे में भी ज़ोर बयान न रखे, वो नाक़िस सिर्फ अल्लाह की सिफत हो सकती है, ज़ाहिर बातें ऐसा नहीं हो सकती। यानी औरत के मुतालिक फरमाया गया कि औरत झगड़ालू होती है, ज़बान ज़्यादा चलाती है और अक्ल की कमी है उसके पास, तो वो चीज़ तुमने अल्लाह के लिए तजवीज़ की और लड़के तुमने अपने लिए तजवीज़ की। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर्रहमान इनासा, और उन्होंने फ़रिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं औरतें करार दिया। औरतें हुम इबादुर्रहमान इनासा, जो फ़रिश्ते अल्लाह के बंदे उनको औरतें बना दिया। यानी फ़रिश्तों का हाल तुम जानते हो, अल्लाह जानते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो लड़कियां नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया। क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? क्या वो उनकी पैदाइश अशहीदु खल्क़हुम, क्या उनके पैदाइश के वक्त मौजूद थे? ज़ाहिर बात है कि नहीं थे। अब उनका ये दावा लिख लिया जाएगा, सो तक्तुब शहादतुहुम, यानी झूठा दावा रिकॉर्ड कर लिया गया और वो बासपुरस किए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि तुमने अल्लाह के जनाब में अल्लाह के बारे में इस तरह से आपके गलत दावा और गलत बात क्यों की, और वो उसको साबित नहीं कर सकेंगे। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक़ालू लौ शाअ अर्रहमान मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यख़रुसून अमा आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमान मा अबदनाहुम, और उन्होंने मुश्रिकीन ने कहा अगर मेहरबान अल्लाह चाहते तो हम इन मूर्तियों की इबादत न करते। उन्होंने इस मसले की कोई तहक़ीक़ नहीं की। मालूम बिज़ालिका मिन इल्म, उन्हें इस मसले की कोई तहक़ीक़ नहीं है, वो महज़ अटकल उड़ाते हैं। इनहुम इल्ला यख़रुसून, वो महज़ अटकल की बात करते हैं। यानी ज़ाहिर बात है कि माबूदान बातिल मूर्तियों की या फ़रिश्तों की इबादत की किसी ने इजाज़त नहीं दी और वो अटकल की बातें करते हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अम आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून, क्या हमने उनको कुरान से पहले कोई किताब दी है, बस वो उससे इस्तेदलाल करते हैं। अगर ऐसी कोई बात है, आसमानी किताब तुम्हारे पास है कुरान के अलावा जिससे तुम इस्तेदलाल करते हो, ले आओ। बल्कि ऐसा मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है। इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन माना अला तरीक़तिन, कहा हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और बेशक हम उनके नक्श कदम पर चलकर ही राहयाब होंगे। व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, यानी उसी को हिदायत का रास्ता तस्वर करते हैं। और आगे फरमा रहे हैं और इसी तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा। क्या फरमाता अल्लाह ताला वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा, और इसी तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला पैगंबर नहीं भेजा मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और बेशक हम उनके नक्श कदम की पैरवी करने वाले हैं। इन्ना अला आसारिही मुक़्तदून, बेशक हम उनके नक्श कदम की पैरवी करने वाले हैं। इन्हें जो कुछ भी हो हम बहरहाल हमारे असलाफ़ का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर असलाफ़ से मुराद वो असलाफ़ नहीं है जो हम और आप कहते हैं। हमारे असलाफ़ वो हैं जो कुरान सुन्नत के पैरोकार हैं,
तौहीद में और अक़ीदे में मजबूत है। इनके पे असलाफ से मुराद वो है जो उनको गुमराही की तरफ मुतवज्जह करते थे और अपनी इबादत की तरफ राग़िब करते थे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ाल अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैह। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या अगरचे लाया हूँ मैं तुम्हारे पास उससे बेहतर जिस पर तुमने अपने बाप दादाओं को पाया है, जिसकी तुम अपने बाप दादा की जो इबादत करते थे गलत ख्यालों की, उससे बेहतर चीज़ मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। क्या फरमाया कि अगरचे लाया हूँ मैं तुम्हारे पास उससे बेहतर जिस पर तुमने अपने बाप दादाओं को पाया है, यानी तुम्हारे बाप दादाओं की राह से अच्छी राह मैं लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात कबूल नहीं करते और लकीर के फ़कीर ही रहोगे। उन्होंने जवाब दिया, क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। क्या जवाब दिया? बेशक हम उस दीन को जिसके साथ तुम भेजे गए हो नहीं मानते। बेशक हम उस दीन को जिसके साथ तुम भेजे गए हो नहीं मानते, यानी हम अपना आबाई तरीक़ा नहीं छोड़ेंगे। सो हमने उनसे इंतकाम लिया, फ़ंतक़मना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। बस देख, फंदुर, देख, गौर कर, तकज़ीब करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। जो अल्लाह की तकज़ीब करेगा ज़ाहिर बात है कि वो पकड़ा ही जाएगा और उसका आखिरकार अंजाम कार बद से बद ही होगा। और आगे फरमाते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून इल्ला अल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन व जअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, बेशक मैं बेजार हूँ उन मूर्तियों से जिनकी तुम पूजा करते हो, लेकिन जिसने मुझको पैदा किया बेशक वह अब मुझे राह दिखाएगा, यानी जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे राह दिखाएगा। इल्ला यहाँ पर इस्तिस्ना मुनक़ति बेमाना लाकिन के माने में, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुशरिकीन अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, बस अल्लाह ताला मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल नहीं। और वो इस अक़ीदे तौहीद को अपनी औलाद में एक बाकी रहने वाली बात बना गए। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही, और वो इस अक़ीदे तौहीद को अपनी औलाद में एक बाकी रहने वाली बात बना गए, यानी औलाद को तौहीद की वसीयत कर गए ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो शिरक से बाज आ जाए और राय हक़ की पैरवी करने लगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल मत्ताअतु हाउला व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़ व रसूलुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बल मत्ताअतु हाउला, बल्कि मैंने उनको और उनके बाप दादाओं को सामान आयश दिया, बल्कि मैंने उनको और उनके बाप दादाओं को सामान आयश दिया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल शिरक में मुब्तला हो गई मगर उनको हलाक नहीं किया, बल्कि सामान आयश दिया और वो खूब पले बढ़े, यहाँ तक कि उनके पास सच्चा कुरान और साफ दीन की बातें बताने वाला रसूल पहुँचा। हत्ता जाअहुमुल हक़ व रसूलुम मुबीन, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना आया और कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, और जब उनको ये सच्चा कुरान पहुँचा तो उन्होंने कहा, वलम्मा जाअहुमुल हक़ क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून, और जब उनको ये सच्चा कुरान पहुँचा तो उन्होंने कहा ये जादू है और हम उसको नहीं मानते। मुशरिकीन की इस बात का जवाब नहीं दिया, ये मुज़ही का खेज़ बात है। ज़ाहिर बात है कि हर लेक्चर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि जादू कौन नहीं जानता कि क्या चीज़ है। और उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा गया यह कुरान दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। अब यहाँ से बच्चों क़ालू लौला नुज़्ज़िला से इंशाअल्लाह हम दूसरी मजलिस में कलाम करेंगे। इस मजलिस में इस हद तक इंशाअल्लाह ये कलाम हम महदूद रखते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।